दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल फसाने अजायब में। आइए सुनते हैं चित्रा बनर्जी दिवाकुर्णी द्वारा रचित उपन्यास द्रौपदी की महाभारत का अगला भाग मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज में। कुंती मसालों का प्रयोग नहीं करती थी अथवा वह नहीं चाहती थी कि उनकी बदू मसाले खाए। उन्होंने मुझे एक गूदेदार बैगन के साथ नमक की एक डली तथा जरा सा तेल दिया और मुझे दोपहर का भोजन बनाने के लिए कहा। मैंने उनसे पूछा कि क्या मुझे थोड़ा सा अदरक और कुछ मिर्च मिल सकती है, थोड़ा सा जीरा भी। उनका उत्तर था, यहाँ बस यही है, यह तुम्हारे पिता का महल नहीं है। मैंने उनके शब्दों पर विश्वास नहीं किया। पीछे एक आले में मुझे कटोरे, मर्तबान और एक छोटी थैली दिख रही थी। जमीन पर रखे सिलबट्टे पर पिछली बार प्रयोग करने के बाद पीले निशान भी थे। मैंने अपना क्रोध पी लिया और धार रहित चाकू से बैगन को काट लिया। मैंने उसमें नमक लगाकर उसे कढ़ाई में डाल दिया। तेल बहुत कम था। उपले से निकली आग की लपट ऊंची उठी और मुझे समझ में नहीं आया कि मैं उसे कैसे कम करूं। कुछ ही देर में बैगन के टुकड़े जलने लगे। मैं हार मारकर उन्हें जलने देना चाहती थी, परंतु तभी मैंने मुड़कर देखा कि कुंती के मुख पर अत्यंत सूक्ष्म मुस्कान थी। मैं समझ गई कि यदि मछली को भेदना अर्जुन की परीक्षा थी तो यह बैगन मेरी परीक्षा के लिए था। मुझे कुछ कहने से पूर्व कुंती ने अपने पुत्रों से कहा, अपने समस्त जीवन में यहाँ तक कि कठिनतम पलों में भी मैंने जो कहा उसे पूरा किया गया। मैंने स्वयं को वचन दिया था कि मैं तुम लोगों को तुम्हारे पूर्वजों के कच्छ में बड़ा करूंगी, और लज्जा सहन करने के बावजूद मैंने अपना वचन पूरा किया। पुत्रों, मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है, यदि तुम्हारे लिए उसका कुछ भी महत्व है तो मैंने जो कहा तुम्हें वह पूरा करना चाहिए। तुम पांचों को इस स्त्री से विवाह करना होगा। मैं उन्हें देखती रही और उसके कहे शब्दों को आत्मसात करने का प्रयास करती रही। उन सभी को मुझसे विवाह करने की बात कहकर क्या वो मजाक कर रही थी? नहीं, उनके चेहरे से स्पष्ट था। मैं चिल्लाना चाहती थी, 5 पति, क्या आप पागल हैं? मैं कहना चाहती थी कि मेरा विवाह अर्जुन से हो चुका है, परंतु व्यास की भविष्यवाणी मुझे याद आ गई और मैं उनका विरोध न कर सकी। कुंती के शब्दों में छिपे सूक्ष्म अपमान को भी मैं देख रही थी। इस स्त्री शब्द से लगा मानो मैं कोई अनाम सेविका हूँ। मुझे क्रोध आया और बुरा भी लगा। कुंती के विषय में सुनी हुई कथाओं के आधार पर मैं उनकी प्रशंसा करती थी। मैंने ऐसी कल्पना की थी कि यदि वो मेरी सास बन गई तो वह मुझे पुत्री की भांति स्नेह करेंगी। अब मुझे समझ में आया कि मैं कितनी भोली थी। उनके जैसी स्त्री ऐसी किसी नारी को सहन नहीं कर सकती जो उनके पुत्रों को बहका कर उनसे दूर कर ले जाए। सभी भाई अनुमान भरी दृष्टि से मुझे देख रहे थे। उन्होंने विरोध नहीं किया। शायद उन्हें अपनी माँ की अवज्ञा करने की आदत नहीं थी, अथवा यह विचार उनके लिए उतना असंगत नहीं था जितना मेरे लिए। केवल अर्जुन ने कहा, आप हमें ऐसा करने के लिए कैसे कह सकती हैं? यह तो धर्म के विरुद्ध है। चलो अब भोजन करते हैं, कुंती ने कहा। इस शांतिपूर्ण स्वर के नीचे उनकी आवाज में इस्पात सी कठोरता थी। इसे कहते ही नारी शक्ति। मैंने अपने आक्रोश के बावजूद कुंती के लिए अनैच्छिक प्रशंसा महसूस की। देर हो चुकी है, तुम लोग थक गए होगे, इस बात पर हम कल चर्चा कर सकते हैं। अर्जुन ने दीर्घ श्वास ली। मैं प्रतीक्षा कर रही थी कि वो मेरा पक्ष लेगा और अपनी माँ से कहेगा कि मैं और वह विवाह कर चुके हैं और एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं। उन्हें इस संबंध को नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे यह देखकर अत्यंत निराशा हुई कि उसने कुछ नहीं कहा। अब जबकि वह अपने मन की बात पूर्ण करवा चुकी थी, कुंती ने मेरी ओर मुड़कर देखा। मेरा मधुर शब्दों के साथ सत्कार करते हुए उन्होंने मुस्कान के साथ मुझे फूलों का गुलदस्ता दिया, परंतु मुझे अंदर से कांटे चुभ रहे थे। जब सोने का समय हुआ तो भाइयों ने अपनी दरियां खोली और एक दूसरे के साथ लेट गए। कुंती ने उनके सिर की ओर अपनी दरी बिछाई और मुझे चूहों की कुतरी हुई अंतिम दरी दे दी। मुझे भाइयों के पांव की ओर कुछ दूरी बनाकर सोना था। मैंने मना करने का विचार किया, परंतु मैं बहुत थकी हुई थी। मैंने अपने विद्रोह को अगले दिन के लिए बचा लिया। मैं रात भर उल्लुओं की आवाज़ सुनते हुए सोती जागती रही और चंद्रमा को छोटी सी खिड़की से सरकता हुए देखती रही। मैं असहज, दीन और मोह भंग की अवस्था में और सबसे अधिक अर्जुन से क्रुद्ध थी। मैंने उससे अपना पक्षधर होने की अपेक्षा की थी। मुझे मेरे घर से उठा लेने के बाद कम से कम उसे इतना तो करना ही चाहिए था। मेरे भीतर जब यह आवाज़ उठी, यदि कर्ण होता तो उसने मुझे इस तरह अपमानित नहीं होने दिया होता, तो मैंने उस आवाज़ को नहीं दबाया। वह रात्रि अनंत प्रतीत हो रही थी। कोई खर्राटे ले रहा था, कोई स्वप्न में जोर से चिल्लाया।
एक बार तो मुझे लगा कि कोई व्यक्ति खिड़की से भीतर देख रहा है। मेरी धुंधली गृहासक्त आंखों को चेहरा ध्री जैसा लगा। हालांकि यह असंभव था। हालांकि एक अच्छी बात थी। अपने विवाह की प्रथम रात्रि को जब मेरी सैया पर सुगंधित रेशमी चादर होनी चाहिए थी, जब मुझे अपने पति के निकट होना चाहिए था, मुझे इस प्रकार इन पुरुषों के पैरों में लेटा देखकर ध्री अत्यंत क्रोधित हो जाता। परंतु अब मेरे भाई के पास मेरी रक्षा करने अथवा हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था। यह सोचकर मेरी आंखें अपनी ही दीन अवस्था को सोचकर भर आईं। मैंने एक ऐसे व्यक्ति को के गले में वरमाला डाल दी थी जिसने मुझे अपना नाम तक बताने की आवश्यकता नहीं समझी, और इससे सब कुछ बदल गया था। मैं हताशा के समक्ष समर्पण करने ही वाली थी कि मेरे मस्तिष्क में एक विचार आया। इसी बात की तो उसे आशा है। उस एहसास की गर्मी ने मेरे अश्रु सुखा दिए। मैंने विश्वास से भरी एक गहरी श्वास ली, जैसी शायद कुंती ने ली होती यदि वो मेरे स्थान पर होती। जादूगरनी द्वारा सिखाए गए तरीके का प्रयोग करके मैंने अपनी मांसपेशियों को ढीली छोड़ दिया। मैंने कठोर फर्श का विरोध नहीं किया, अपितु अपने तन को उसमें समा जाने दिया। मैंने स्वयं से कहा, एक बार में एक भविष्य के विषय में चिंता करने से क्या लाभ, जो मेरी अथवा कुंती की इच्छा से सर्वथा भिन्न आकार लेने वाला था। और इसी के साथ मुझे नींद आ गई। तुम व्यंजन जला रही हो, कुंती ने कोमल स्वर में कहा। तुमने नमक भी अधिक डाल दिया है। ओह, देखो तुम्हारी आंखें कितनी लाल हो रही हैं। मुझे यह पता होना चाहिए था कि तुम्हारे जैसी राजकुमारी को, जो राजसी ठाठ में पली हो, भोजन पकाने का कोई अनुभव नहीं होगा। उन्होंने धैर्यपूर्वक श्वास ली। कोई बात नहीं, जब तक मैं इस सब्जी को ठीक करती हूँ तुम बर्तन साफ कर लो। परंतु मैं तैयार थी। आदरणीय माताश्री, मैंने झुककर कहा, आपसे आयु में बहुत कम होने के कारण मेरी पाक कला आपकी तरह परिपक्व तो नहीं हो सकती, परंतु मेरा कर्तव्य है कि जब भी संभव हो मैं आपको इस भार से मुक्त कर दूं। कृपया मुझे यह करने में, यदि आपके पुत्र मेरे पकाए भोजन से अप्रसन्न हैं तो मैं इसका दोष सहज स्वीकार करूंगी। मैंने मुड़कर भोजन के पात्र को टूटी तस्तरी से ढक दिया और जादूगरनी द्वारा सिखाई बात पर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया। मैंने बैगन को मुलायम बनाने के लिए तेल को खोलने दिया। मैंने अग्नि से उसकी शक्ति को रोक कर रखने की प्रार्थना की। मैंने आंखें बंद करके कल्पना की कि बैगन के टुकड़ों में मैं पोस्ता दाना दालचीनी की चटनी डाल रही हूँ। नथनों में बैगन की सुगंध भर जाने तक मैंने अपनी आंखें नहीं खोली। भोजन के समय जब सभी भाइयों ने बैगन के विशिष्ट स्वाद की प्रशंसा की तथा थोड़ा और खाने की इच्छा प्रकट की, तो मैं रसोई घर में ही रुकी तथा कुंती को भोजन परोसने दिया। मैंने अपना चेहरा शांत बनाए रखा और अपनी दृष्टि नीचे रखी, परंतु कुंती और मैं दोनों समझ गए थे कि पहली बाजी में विजय मेरी हुई थी। प्रथम रात्रि ही मेरी आशाएं ध्वस्त होकर मेरे आसपास बिखर पड़ी थी। मैं उस लाक्षागृह के विषय में सोच रही थी जहां मेरे पतियों को जलकर मर जाना था। वह आखिर अस्तित्व में कैसे आया होगा। मैं अपने स्वप्न में लाख की एक कीड़ा थी। अपनी सैकड़ों बहनों के साथ में एक नई टहनी पर चिपक कर उसका रस पी रही थी। क्योंकि मेरी आंखें नहीं थी, इसलिए मैंने अपनी समस्त ऊर्जा व जोश को रसपान पर केंद्रित कर रखा था। मैं रसपान करते करते बड़ी हो गई और मैंने मिट्टी से इतनी सारी लार निकाली कि मैं अपने सैकड़ों बहनों की बात उससे पूरी तरह ढक गई और भीतर मेरे अंडे पल रहे थे। इस बीच चंद्रमा 3 बार पूरा बढ़ गया। राल इकट्ठी होकर टहनियों पर इस तरह फैल गई कि समूचा वृक्ष कांपती हुई लौ की भांति लगने लगा। प्रतीक्षा करते हुए गांव वाले हामी भरने लगे। शीघ्र ही अंडे फूटे और उनमें से सैकड़ों नवजात कीड़े अन्य वृक्षों की शाखाओं पर फैल गए। गांव वालों ने वे टहनियां तोड़कर उनकी राल साफ कर दी और उन्हें वाड़ावत भिजवा दिया, जहां दुर्योधन ने अपने 5 चचेरे भाइयों के लिए महल बनवाने के आदेश दिया था। और मेरी मृत्यु हो गई। मेरे लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा कार्य पूर्ण हो गया था। राजमहलों ने सदा मुझे आकर्षित किया है, यहाँ तक कि अपने पिता के महल जैसे उदासी भरे ढांचे ने भी, जो उनके प्रतिशोध के आवेश हेतु उपयुक्त पृष्ठ वर्म था। क्या हमारे घर भी ऐसे ही नहीं होते, जहाँ हमारे दिवा स्वप्न भौतिक रूप लेते हैं और हमारी गोपनीयता उजागर हो जाती है? इसका विपरीत भी सही है। हम बड़े होकर वैसे ही बनते हैं जैसा हमारा परिवेश होता है। अन्य कारणों में से यह भी एक था कि मैं अपने पिता की चारदीवारी से भाग जाना चाहती थी। यद्यपि मुझे पता नहीं था कि जब तक मैं वहां से निकली काफी देर हो चुकी थी। उनके जीवन के सिद्धांत मेरी आत्मा पर अपनी छाप छोड़ चुके थे। मैं प्रायः अपने उस महल की कल्पना करती थी जो मैंने सोचा था कि कभी मैं स्वयं बनाऊंगी।
वह किस चीज का बना हुआ होगा, उसका स्वरूप कैसा होगा। द्वारिका में कृष्ण का महल गुलाबी पत्थर का बना हुआ है और उसके तोरण समुद्र की लहरों के समान है। यह सुनने में मनोहर लगता था, किंतु मैं जानती थी कि मेरा महल इससे भिन्न होगा, वह विशिष्ट रूप से मेरा होगा। जब मैंने कृष्ण से पूछा कि उनके विचार से मेरा महल कैसा होना चाहिए, कृष्ण ने कहा, तुम पहले से ही 9 द्वार वाले महल में रहती हो जो सबसे शानदार है। इस बात को अच्छी तरह समझ लो, वो तुम्हारे मोक्ष अथवा पतन का द्वार होगा। कभी कभी उनकी पहेलियां थका देती थी। मैंने दीर्घ श्वास छोड़ी। जो उत्तर कृष्ण ने नहीं देते थे उनके उजागर होने के लिए मुझे प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, परंतु इतना तो निश्चित था, मेरा महल दूसरों से भिन्न जरूर होगा। मैं रात्रि में एक कुटिया में लेटे हुए लाख के बने उस महल के विषय में स्वप्न देखने लगी, जो पंखों की भांति चमकदार होगा। उसकी दहलीज पर देवी देवता बने हुए थे, जिससे उसमें रहने वालों को सुरक्षा का एहसास दिलाया जा सके। पांडवों के उसके दाह के सत्य का पता कब लगा, उन्होंने किसी को नहीं बताया। उनके अपने चचेरे भाई और बचपन के सखा द्वारा किया गया इतना कटु विश्वासघात निश्चित ही अत्यंत दुखदायी रहा होगा, किंतु उन्होंने उसे अपने भीतर छिपा लिया। वे हंसते गाते और बर्णावत सरोवर पर नौका विहार के लिए जाते रहे। उन्होंने अपने प्रभारी विश्वासघाती पुरोचन को भोजन के लिए आमंत्रित किया और फिर भी उसके भोजन में विष नहीं मिलाया। उन्हें इतनी शक्ति कौन देता था। कई वर्ष बाद सबसे छोटे भाई और सौम्य इतिहासकार सहदेव ने मुझे शेष कथा सुनाई थी। उसने कहा, जब हमारी माता को पता लगा कि दुर्योधन ने हमें मारने के उद्देश्य से वारावत में हमारे लिए अवकाश मनाने का प्रबंध किया था, वो अपने कच्छ में जाकर दिन रात रोई। हम उनके कच्छ के बाहर घूमते रहे। हमें यह समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। वो सदैव अत्यंत मजबूत रही हैं, हमारी आधारशिला। जब वो बाहर निकली तो हम सब उन्हें सांत्वना देने के लिए भागे, परंतु उनकी आंखें नम नहीं थी। उन्होंने हमसे कहा, मैंने अपने जीवन के समस्त आंसू बहा दिए हैं, जिससे वो दोबारा कभी मेरा ध्यान भंग न कर सके। यद्यपि इस बात में वो गलत थी। एक स्त्री कभी अपने जीवन भर के आंसू नहीं बहा सकती। ये मुझे कैसे पता? क्योंकि कुंती को दोबारा रोना पड़ेगा और उसके साथ मुझे भी रोना पड़ेगा। उन्होंने नेत्रहीन राजा के प्रधानमंत्री विदुर को संदेश भिजवाया, जो हमारे प्रति सहानुभूति रखते थे। उनकी सलाह पर हमने अपने घर से बन तक एक सुरंग खोदी, जो हमारे वहां से निकल जाने के पश्चात नष्ट कर दी जानी थी, जिससे हमारे भाग निकलने का कोई प्रमाण न बचे। परंतु उन्होंने हमें सही समय आने तक वहां से निकलने नहीं दिया। इस बीच प्रतिदिन वह निर्धनों को भिक्षा तथा बेघर यात्रियों को रहने की जगह देती रहे, जिससे वे लोग सो सकें। एक रात एक निषाद स्त्री अपने 5 पुत्रों के साथ वहां आई। वे लोग बुनी हुई टोकरियों तथा पंखों वाले बाण लेकर किसी उत्सव में जा रहे थे। हमारी माँ ने उन्हें पसंद का भोजन कराया और मदिरा उपलब्ध कराई। माँ ने उन्हें रात्रि में सोने के लिए मुख्य कक्ष दे दिया, जबकि वैसे उन्होंने अस्तपल में सोना पसंद किया होता। जब ये लोग सो गए तो माँ ने हमें घर में आग लगा देने के लिए कहा। हमें तब उनकी योजना का कौशल समझ में आया। निषाद परिवार के झुलसे हुए कंकालों को हमारा कंकाल समझा गया। दुर्योधन को विश्वास हो जाएगा कि वह हम लोगों को मारने में सफल हो गया, परंतु हम लोग परेशान भी थे। वे लोग हमारे अतिथि थे, उन्होंने हमारे घर में भोजन किया था। वे हमारे ऊपर विश्वास करके सो गए थे। उन्हें मारना बहुत बड़ा पाप था। हमारी माँ ने हमारी आंखों में देखा। मैंने मदिरा में नशीला पदार्थ मिला दिया था। उन्हें कोई पीड़ा नहीं हुई होगी। जहाँ तक उन्हें मारने का पाप का प्रश्न है, मैं वचन देती हूँ वह तुम्हें कभी नहीं छुएगा। वह समस्त पाप मैं अपने ऊपर लेती हूँ। अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए मुझे स्वर्ग का त्याग करना स्वीकार है। ये कहते कहते सहदेव की आंखें भर आई। वो भूल गया कि कुंती उसकी अपनी माँ नहीं थी। उसके चेहरे के भाव ऐसे थे कि उससे अधिक कोमल वस्तु शिष्टाचार पसंद उसने मुझे आज तक नहीं दी थी, परंतु मुझे एक बार भी कुंती से ईर्ष्या नहीं हुई। क्या मैं अपने बच्चों के लिए इतनी निंदा सहन करके ऐसा त्याग कर सकती थी? सहदेव, काश तुमने यह बात मुझे पहले बताई होती। ऐसा तो इस समय तक मैं कुंती पांडवों की प्रतिष्ठा की हमारी कामना से अनिच्छापूर्वक परस्पर बंधे हुए परस्पर अविश्वास की स्थिति पर रुक गए होते। यदि मुझे यह कथा पहले पता होती तो मैं उनकी मित्र बनने के लिए और अधिक प्रयास करती। मैंने अपने स्वप्न में देखा कि भीम महल को आग लगाता है, द्वार खिड़कियां दे दीजिए। अंत में वो जलती हुई मसाल को कुटिया की छत पर फेंक देता है, जहाँ पुरोचन सोता था। शेष लोग पहले ही सुरंग में तैयार हैं। वह कूद कर उनके पीछे आ जाता है और फंदा द्वार खींच कर बंद कर देता है।
आग मक्खियों की बात फैल जाती है। सुरंग की छत छूने पर गर्म लगती है। महल की दीवारें झुककर मुड़ जाती हैं। देवताओं के गालों पर लाख के आंसू बहने लगते हैं। पांडव अपने घुटनों के बल मिट्टी में घिसटते हुए आगे बढ़ते हैं। उनके कान चीखे सुनने के लिए चौकन्ने हैं, परंतु आग की तेज भभक में अन्य सभी आवाजें दब जाती हैं। महल में विस्फोट होता है। भयभीत हृदय फट जाता है और उसे देखने आए लोगों ने बाद में बताया कि उन्होंने जलते हुए पंखों पर हजारों कीड़ों को आकाश में ऊपर जाते हुए देखा। तुम पांचों से विवाह, मेरे पिता चिल्लाए। सभ्य घर के राजकुमार होकर तुम इस प्रकार का घृणित कार्य कैसे कर सकते हो? राज दरबार में बहुत तनाव था। मेरे पिता और धीर स्वर्णिम सिंहासन पर बैठे थे। उनके समक्ष पांचों पांडव चांदी के सिंहासन पर बैठे थे, जिससे उन्हें यह स्मरण रहे कि वे सम्माननीय अतिथि तो थे किंतु कम शक्तिशाली। कोने में एक कसीदाकारी किए हुए पर्दे के पीछे मैं और कुंती चंदन के आसन पर बैठे थे। मैंने कुंती को बैठने के लिए उदारतापूर्वक बड़ा आसन दिया था। उन्होंने भवें चढ़ाकर वह आसन तो स्वीकार कर लिया, किंतु वह नहीं समझ पाई कि मैंने ऐसा आदरवश किया था अथवा कोई और चाल थी। यद्यपि आसन के आकार का उसके ऊपर बैठने वाले व्यक्ति की शक्ति से कोई संबंध नहीं होता, ये बात हम सभी को पता थी। उस दिन सुबह द्विपालकियों तथा संगीतकारों के साथ हमें महल में ले जाने के लिए आया था। पिछली रात खिड़की पर वह ध्री था। वह स्वयं तथा उसके लोग मुझे कोसते हुए घूम रहे थे। वह अपने साथ राजसी वस्त्र, आभूषण तथा अस्त्र लाया था। शानदार अस्त्र शस्त्र भी थे, जिन्हें देखकर 5 भाइयों की आंखों में चमक आ गई थी। इसके साथ ही राजा द्रुपद का भेजा हुआ निमंत्रण भी था, जो अपनी पुत्री के विवाह जो शीघ्रता में हुआ था और अत्यंत असंतोषजनक था का उत्सव शानदार दावत के साथ मनाना चाहते थे, जहां वह सबको अपना नया दामाद दिखला सकें। हमें पांडवों को अपने संबंधी के रूप में पाकर हर्ष हुआ है। ध्री ने लालित्यपूर्ण ढंग से झुककर कहा। मैंने उसकी ओर देखा ताकि मैं संकेत से कह सकूं कि मुझे हर्ष नहीं हो रहा था, किंतु वह कृपालु बनने में व्यस्त था। उसे शिष्टाचार पसंद था और उसे व्यवहार में लाने में अधिक अवसर नहीं मिलते थे। भाइयों को अपना ड्रेस उतारने से बड़ा आराम मिला। महल जाते समय उनके राशि वस्त्र उनके चेहरे पर चमक उत्पन्न कर रहे थे। यहाँ तक कि मुझे भी स्वीकार करना पड़ा कि वह देवता स्वरूप लग रहे थे। निश्चित तौर पर यह एक असामान्य अवस्था है, परंतु अपनी माँ की आज्ञा का पालन करना घृणित कैसे हो सकता है? युधिष्ठिर ने पूछा। क्या हमारे शास्त्र यह नहीं कहते कि पिता स्वर्ग के बराबर होता है, किंतु माँ उससे भी बड़ी होती है? इस प्रकार के वक्तव्य को बहुत लोग इतने विश्वसनीय ढंग से नहीं कह सकते, परंतु युधिष्ठिर किसी प्रकार इसमें सफल हो गया। शायद इसीलिए कि हम देख सकते हैं कि उसे अपनी बात पर पूर्ण विश्वास था। यदि हम इससे सहमत नहीं हो पाते, वह शांतिपूर्ण ढंग से बोला कि पांचाली हम पांचों से विवाह कर सकती है, तो हम भाइयों को आपकी पुत्री आपको सकुशल लौटाकर यहाँ से चले जाना चाहिए। मैंने अपमानजनक आश्चर्य से उसे देखा। राजा द्रुपद की मुद्रा अकड़ गई और मेरे भाई का हाथ तलवार की मूठ पर कसने लगा। एक स्त्री के लिए उसे अपने पिता के घर लौटा दिया जाना सबसे अधिक अपमान की बात होती है। यदि वह स्त्री किसी कुलीन घर की हो तो ऐसा करना दोनों परिवारों के बीच रक्त रंजित लड़ाई का कारण बन सकता है। क्या युधिष्ठिर इस बात से अनवगत था कि उसके कहे शब्दों ने पांडवों को किस प्रकार के संकट में डाल दिया था? तुम ऐसा नहीं कर सकते, ध्री क्रोधित स्वर में चिल्लाया। मेरी बहन का जीवन नष्ट हो जाएगा। अर्जुन की दृष्टि अपने भाई पर पड़ी। उसके जबड़ों में कसाव पैदा हो रहा था। मैं स्पष्ट देख सकती थी कि वह युधिष्ठिर से असहमत था। अपने भाई के प्रति सम्मान बस, अथवा शायद इसलिए कि वह जानता था इस विषय में उन सभी को साथ रहना था, उसने कुछ नहीं कहा। मुझे निराशा हुई, किंतु दिन के व्यवहारिक प्रकाश में मैंने उसे उतना दोष नहीं दिया जितना पिछली रात्रि को दिया था। पारिवारिक निष्ठा ही तो वह वस्तु थी जिसने पांडवों को विगत कई अस्थिर वर्षों से बचा कर रखा था। मैं उससे यह अपेक्षा कैसे कर सकती थी कि वह उस निष्ठा का त्याग कर एक ऐसी स्त्री के लिए कर दे जिससे वह कल से पूर्व कभी मिला ही नहीं था। पांचाल के राज परिवार की प्रतिष्ठा के विषय में कुछ मत कहो, मेरे पिता ने कहा। शायद द्रौपदी अपना जीवन समाप्त कर लेगी और फिर हमें तुम लोगों को खोजकर प्रतिशोधवश तुम्हारा वध करना पड़ेगा। आपकी जैसी इच्छा, युधिष्ठिर ने बिना क्रोध किए कहा। क्या वह शांत स्वभाव दिखता था अथवा वह संकट के समय में भी सचमुच अडिग रह सकता था? राजकुमारी के लिए हस्तिनापुर की पुत्र वधू वाला सम्मानजनक जीवन अथवा आपके द्वारा उसके ऊपर थोपी गई मृत्यु? सम्मानजनक, मेरे पिता ने गरज कर कहा। शायद हस्तिनापुर में इस प्रकार का व्यवहार सम्मानजनक समझा जाता होगा, किंतु यहाँ कांपिनी में लोग द्रौपदी को वेश्या कहेंगे
और यदि मैं इसे तुम 5 लोगों को सौंप दूंगा तो वे मुझे क्या कहेंगे? शायद मृत्यु इससे बेहतर विकल्प है। मुझे उस नियति से भय नहीं लग रहा था जिसकी उन दोनों लोगों ने मेरे लिए कल्पना की थी। सम्मानजनक आत्मदाह करने का मेरा कोई विचार नहीं था। अपने जीवन के लिए मेरे पास अन्य योजनाएं भी थी, परंतु मुझे इस बात का दुख हो रहा था कि मेरे पिता और मेरा संभावित पति मेरे लिए कितनी निष्ठुरता से सिर्फ यह सोचकर विकल्पों पर चर्चा कर रहे थे कि उन्हें कितना लाभ या हानि होगी। मेरे भाई ने उनका जोरदार विरोध किया, किंतु उन्होंने उसके युवा शब्दों की उपेक्षा कर दी। अर्जुन मेरे समर्थन में क्यों नहीं बोल रहा था? निश्चित तौर पर अब जब ये लोग मेरी संभावित मृत्यु पर विचार कर रहे थे, उसको अपने उत्तरदायित्व का कुछ एहसास तो होना ही चाहिए था, कुछ सौम्यता। आह कर्ण, क्या मुझे तुम्हारे साथ क्रूर व्यवहार करने का दंड मिल रहा है? और कृष्ण कहाँ है, जिनके पूरे परामर्श के कारण मुझे यह क्षण भोगना पड़ रहा है? शेष पांडव भाव शून्य होकर मौन खड़े थे। उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि मुझे कैसा महसूस हो रहा था। इस अनुमान में मुझे भूल ही गई, क्योंकि उनमें से एक को मुझसे प्रेम होने लगा था। उसने मुझे बाद में बताया कि मुझे ऐसा लगा मानो अपने क्रोध भरे वचन भीतर दबा कर रखने से मेरा हृदय फट जाएगा। यदि वह बात और बढ़ जाती तो मैं तुम्हारे लिए अपने भाई के विरोध में खड़ा हो जाता, चाहे फिर उसके कारण मुझे अपने कुल का विद्रोही मान लिया जाता। फिर भी अर्जुन के प्रति अपने व्यथित पूर्वाधिकार के कारण मुझे यह दिखाई नहीं दिया। जिस बीच ये पुरुष मेरे पिता उग्रतापूर्वक और युधिष्ठिर लापरवाही से बातचीत कर रहे थे, मैंने घूंघट में से कुंती को देखा। मेरे लिए अपने पिता के घर में घूंघट लेना आवश्यक नहीं था, किंतु उसके अपने लाभ थे। जब युधिष्ठिर मातृत्व की प्रशंसा में शास्त्रों से उद्धरण प्रस्तुत कर रहा था तो एक छोटी सी विजयी मुस्कान कुंती के होठों पर थी। यद्यपि उसके गले की मुख्य धमनी धड़कते हुए वस्तु स्थिति स्पष्ट कर रही थी। पांडवों को जो दुर्योधन द्वारा लंबे समय से की जा रही घातक पहुंच से बच रहे थे, शक्तिशाली द्रुपद के साथ मैत्री करने में काफी लाभ हो सकता था। द्रुपद को क्रोधित करके उन्हें भारी क्षति हो सकती थी। यह जानते हुए भी कुंती ने अपनी टिप्पणी को भूल मानकर हमारे विवाह को यथावत रहने देने के लिए अनुमति क्यों नहीं दी? मुझे कुंती के इस दावे पर विश्वास नहीं था कि उसकी कई ही प्रत्येक बात का सत्य हो जाना आवश्यक था, अथवा उसका आत्मसम्मान नष्ट हो जाएगा। यहाँ कुछ और घटित हो रहा था, कुछ ऐसा जो मुझे पता लगाना होगा। मेरे पिता ने पलकें झमकाई। मैं सर्वाधिक ज्ञानी व्यास के पास संदेश भिजवा देता हूँ, वह बोले। उन्हें भूत और भविष्य दोनों का पता है, हम उनका परामर्श मान लेंगे। युधिष्ठिर ने उदारतापूर्वक बात मान ली। कुंती ने अपने माथे पर से पसीने की बूंदें पोंछी। पांडव अपने कक्ष में लौट गए। मैं अपने शयन कक्ष में चली गई और अपनी प्रथम विवाह रात्रि के विषय में पूछताछ करने को उत्सुक दाई माँ से बचने के लिए सिर दर्द का बहाना बना लिया। व्यास ने तुरंत निर्देश भिजवा दिया, मुझे सभी 5 भाइयों से विवाह करना होगा। मेरे पिता को इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि इससे उनकी प्रतिष्ठा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस अभूतपूर्व वैवाहिक व्यवस्था से उन्हें जितनी ख्याति मिलेगी वह अनेक युद्ध जीतने से भी नहीं मिलेगी। यदि लोग असहज प्रश्न पूछें तो वह इसका दोष देवताओं पर डाल सकते हैं, जिन्होंने यह सब अनेक जन्म पूर्व निर्धारित कर दिया था। मुझे पवित्र रखने हेतु पांडव परिवार में सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से व्यास ने हम लोगों के लिए एक विशेष वैवाहिक आचरण की व्यवस्था की। ज्येष्ठ भाई से आरंभ करते हुए सबसे छोटे भाई तक मैं 1 वर्ष के लिए क्रमिक रूप से एक बार में सिर्फ एक भाई की ही पत्नी बनूंगी। उस वर्ष में अन्य सभी भाई मुझसे दृष्टि नीचे करके बात करेंगे। बेहतर होगा यदि वो मुझसे बात ही ना करें। वे मुझे यहाँ तक कि मेरी उंगलियों के पोर को भी नहीं छुएंगे। यदि उनमें से कोई मेरे व मेरे पति की निजता के क्षणों में अनुचित रूप से हस्तक्षेप करेगा तो उसे 1 वर्ष के लिए घर से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। व्यास ने फिर जोड़ा कि मुझे 5 पतियों की व्यवस्था में पहुंचाने वाले वरदान को संतुलित करने हेतु वह मुझे यह वरदान दे रहे हैं कि हर बार जब मैं किसी नए भाई की पत्नी बनूंगी तो मेरा कौमार्य अछत हो जाएगा। मैं यह नहीं कह सकती कि मैं व्यास के आदेश से अचंभित थी। क्या उनकी आत्माओं ने मुझे वर्षों पूर्व इस प्रकार की नियति से भयभीत नहीं किया था? परंतु अब जबकि वह भविष्यवाणी सत्य होने वाली थी, मुझे आश्चर्य हो रहा था कि मैं कितनी हैरान थी और असहाय भी। यद्यपि दाई माँ ने मुझे यह कहकर सांत्वना देने का प्रयास किया कि आखिरकार मुझे वह स्वतंत्रता मिल गई जो पुरुषों के पास वर्षों से थी। मेरी स्थिति अनेक पत्नियों वाले पुरुष से भिन्न थी। मेरे पास उसके जैसी छूट नहीं थी कि वो अपनी इच्छा से कभी भी किसी भी पत्नी के साथ रह सकता है।
रसपान के किसी सार्वजनिक पात्र की बात मैं एक हाथ से दूसरे हाथ में सरका दी जाऊंगी, चाहे मेरी इच्छा हो अथवा नहीं। कितना हुआ?